Hi guys, good morning. Welcome to the day 4 of low carb diet and I'm having my morning drink. पीने लग गई थी मैं तो। एंड आज वही है जिंजर और कच्ची हल्दी का पानी जो मैं पी रही हूँ सुबह सुबह विद शहद थोड़ा सा। और दिव्या मेरे साथ है। दिव्या रेडी है स्कूल के लिए, बट दिव्या की जो स्कूल है वो आजकल शिफ्ट हो गई है स्कूल टू ऑनलाइन क्लासेस ड्यू टू हाईवे पॉल्यूशन दिल्ली। तो उसका स्कूल ही शिफ्ट हो गया है। प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं लाइक 1st to 5th वाली जो क्लासेस हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है टू ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो दिव्या की आज ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, इसके वजह से मुझे आज घर पे रुकना पड़ेगा ना। आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आज फर्स्ट डे है ऑनलाइन क्लास का। तो मुझे थोड़ा सुपरवाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे कैसे करूँ। एंड क्लासेस ले ये एक बार इसको आइडिया हो जाएगा। सो अगर आगे भी होती है मंडे वनडे ट्यूसडे को तो मेरे बिना भी ये ले सकती है। इसीलिए आज डिसाइड किया है कि मैं रुकूंगी इसके साथ। पहले बहुत बार मैंने अपने आप क्लासेस लिया, आपने छुट्टी नहीं ली। नहीं बेटा, हर बार लिंक्स एंड ऑल दादी का फोन बहुत स्लो चलता है। आज अच्छा हुआ मैं घर पे रुकी, आज स्कूल नहीं, वरना आज मैगी नहीं खा पाती मैं। ओहो, जैसा तुमने तो कभी मैगी खाई नहीं है। बाप रे, मैगी खाने का सुकून क्या होता है आपको जरा पता है? नहीं, मेरे को कोई सुकून नहीं लेना मैगी का। गरम चलिए गाइस, तो ठंडा ठंडा मौसम। फटाफट मॉर्निंग ड्रिंक फिनिश करती हूँ, फिर बनाते हैं एक अच्छी सी चाय मम्मी के लिए। चलो, अब यहाँ पे 8 बजे के आसपास का टाइम था और इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पर ये ले रही थी अपनी क्लासेस और हम चलते हैं किचन में, चाय वगैरह बना लेते हैं। क्योंकि ऑफिस मेरा भी है, वर्क फ्रॉम होम पर हूँ मैं, तो फटाफट से ये बनाकर और घर के थोड़े बहुत काम निपटा कर चलते हैं। मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद मम्मी ने बोला कि विंटर्स के कपड़े निकाल देती हूँ, क्योंकि दीपक जी को कह रहे थे बाहर हवा वगैरह ठंडी चलने लगी है, बाइक पे ठंड लगती है। तो थोड़े से जो प्री विंटर कलेक्शंस है वो सारे निकाल रहे थे अपने। तो मम्मी अपने संदूक में रखती हैं सारे विंटर के कपड़े। और ये जैकेट्स वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सुबह जब मैं बाहर निकलती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए तो सुबह सुबह ठंड होती है, तो हल्की फुल्की ऐसे जैकेट्स निकाल लिए हमने। कुछ कपड़े ऐसे विंटर्स के निकाल लिए। तो मम्मी ने कहा कि मैं सारे ही निकाल देती हूँ, क्योंकि और 10-15 दिन में तुम लोग फिर पहनोगे विंटर कपड़े। तो एक बार ट्रंक खुला है तो फटाफट से सारी चीज़ें निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर सारे विंटर के कपड़े हमारे एक जगह हम सबके, तो मम्मी निकाल रही है, मेरे, दिव्या के, मम्मी के खुद के जो है वो सब। अब यहाँ पर दीपक जी जा रहे हैं ऑफिस, मैं करवाऊंगी दिव्या की ऑनलाइन क्लासेस और दीपक जी जाएंगे अब ऑफिस। तो मेरी रेल लगेगी अभी। आज मेरी बहुत रेल लगने वाली है। एक तरफ उसकी क्लासेस में कंसंट्रेट, एक तरफ मेरे अपने ऑफिस का काम, एक तरफ घर का काम। वर्क फ्रॉम होम ना कहने की बात है, बट बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, मम्मी ने मशीन लगा ली है, अपनी वीकली मशीन। आज सैटरडे है, वेडनेसडे और सैटरडे हमारे यहाँ मशीन लगती है। वॉशिंग मशीन हफ्ते में दो बार कपड़े धुलते हैं, तो वो मम्मी ने लगा दी है। अब मैं बनाती हूँ, नाश्ते की करती हूँ, क्योंकि अभी दीबू का एक पीरियड और लगेगा, उसके बाद फिर शायद रेसेस होगा, तो उस पर भी ध्यान देना। साथ में अपना मीनवेल मैं काम भी कर लेती हूँ। गाइस, हैविंग फर्स्ट मील, ड्राई नट्स, अखरोट है, काजू है, बादाम है। काजू कम खाऊंगी, काजू नहीं लूँगी, बट अखरोट और बादाम लूँगी। अभी ठंड आ गई है तो भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा डाइजेस्टेबल होता है, ठंड में खा सकते हो आप बिना भिगोए भी। तो हाँ जी, सो आई एम हैविंग दिस ड्राई फ्रूट। आप नंबर 2 डालो ना फटाफट। नंबर 2 डाल दिया ना मैम, डिक्टेट भी यूज कर रही है ना साथ साथ, तो लिसन टू बी वेरी केयरफुल। अब दिव्या का लंच ब्रेक हो गया है, मम्मी उधर कपड़े धो रही है, मुझे अब विंटर्स के कपड़े लगाने फटाफट से। दिव्या कर रही है अब अपना लंच करके फिर इसकी क्लास ज्वाइन हो जाएगी दोबारा से। अभी लेना है लंच ब्रेक। तो गाइज यहाँ पर
प्याज है, टमाटर है और घिया है। साथ में कल रात को भिगोया था क्विनोआ, तो मेरा क्विनोआ है। पहले सोचा था घिए की खिचड़ी बनाऊंगी और घिए की चीला बनाऊंगी, बट टुडे नाउ आई एम मेकिंग, बहुत ज़्यादा पजल हो गया, अब इतना तामझाम नहीं कर सकती, फटाफट से खिचड़ी बना देती हूँ। तो क्विनोए की खिचड़ी बना रही हूँ घिया डाल के। चलिए ये इंग्रेडिएंट है एज यू कैन सी। अब चलिए बना लेते हैं खिचड़ी। मैंने कुकर ले लिया है, ऑयल ले लिया है उसमें सरसों का। नाउ मेक इट खिचड़ी। क्या है, जीरा ये डालेंगे। चलिए मेरा तेल ज़्यादा गर्म हो गया था बाहर पैर में ना, तो मैंने उसको बंद कर दी थी गैस को। अब वो ठंडा हो गया तो कोई नहीं। अब इसमें प्याज डाला, मेरा ना आज ट्राइपॉड दिव्या ने ले रखा है, उसकी क्लासेस चल रही हैं, जिसके वजह से मैं आपके साथ कुछ भी और ढंग से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट कोशिश कर रही हूँ। आई एम गिविंग माई बेस्ट कि सब कुछ मैं टाइमली कर लूँ। मल्टीटास्किंग हो रखी हूँ इस टाइम बहुत ज़्यादा। तो एक बार इसको अच्छे से भूनने देते हैं। अब देखो ये भुन गया है। अब इसमें हम अपने टमाटर डाल देते हैं। टमाटर गया है तो नमक, मिर्च, हल्दी भी डाल देते हैं इसमें। आपको तीनों चीज़ दिख रही होगी, नमक भी, हल्दी भी एंड मिर्च भी। तो मैंने नमक, हल्दी, मिर्च तीनों चीज़ इसमें डाल दी है। अब इसको थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं, टमाटर को भुनने देते हैं। साइंस की मैम ने ना ये भेजा है, देख डायग्राम भी भेजा है। ये एनरिचमेंट एक्टिविटीज के 5 मार्क्स जोड़ेंगे बिटिया जी। बस 5 मार्क्स पकड़ो, ये रहा। देख लो अपना फोन, मेरे पास देख लो कितने सारे फोन है, देख लो मेरे को मिल गया अपना फोन। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम अपना घिया डालेंगे। एंड साथ में अपना क्विनोआ डालेंगे। तो बेटा नींबू स्क्वीज करके रख डाल दो इसमें, और या फिर इसमें थोड़ा सा खटाई डाल दो। अब मैं इसमें ये मेरा गरम मसाला पाउडर डालूंगी, पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर। अब इसमें पानी डालेंगे एज पर योर टेस्ट। जैसी गाढ़ी खानी पसंद है, पतली खानी पसंद है खिचड़ी, तो मुझे ज़्यादा पतली नहीं पसंद ये वाली खिचड़ी, तो मैं थोड़ी सी मतलब पतली भी हो और गाढ़ी भी हो, ऐसी सी बनाऊंगी। तो ये रही मेरी किनोई की खिचड़ी गाइस। तो मैंने ली किनोई खिचड़ी, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाऊंगी, ना कर्ड वर्ड कुछ नहीं लूंगी, दही वही किसी के साथ नहीं, सिर्फ ये खाऊंगी। एंड दिव्या इज ऑल्सो हैविंग किनोई की खिचड़ी। में सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि ये भी खिचड़ी खा रही है किनोई की। कैसी लग रही है? पक्का? आर यू श्योर? फिर भी मैंने फॉर सेफ साइड इसको एक पराठा और मक्खन भी दे दिया है कि आई डोंट नो ये खाएगी कि नहीं खाएगी, पर इसने खुद ही बोला मुझे भी खिचड़ी दे दो, तो मैंने साइड में खिचड़ी भी दी है एंड सेफ साइड एक पराठा और मक्खन भी दे दिया है कि नहीं खाएगी तो वो खा लेगी। चलिए फिलहाल कर लेते हैं लंच। हेलो गाइस, क्या हालचाल? तो मैं किचन में हूँ और शाम का टाइम है, बज रहे हैं 8, और दीपक जी की, क्योंकि कल संडे है, दीपक जी की फरमाइश पे बन रहा है मटन। अभी बनाऊंगी तो कल तक खाएंगे आराम से। He loves these things। अब तक तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा ये बात। सो मटन बना रही हूँ उनके लिए। इज वेरी टाइम टेकिंग। कौन कौन यूज करता है दिस कायनात का मसाला?
कायनात का मटन मसाला। कायनात का मसाला हमारे यहाँ मिलता है एंड ये बहुत अच्छा होता है स्पेशली फॉर नॉनवेज। पपाया काट रही हूँ, देखो ये रख दो बेटा। मैं इतनी थक गई थी ना शाम को कि आई मेक अ टी। मैंने एक अच्छी सी चाय बनाई, अदरक वदरक अच्छे से डाल के, एंड देन आई हैव 2-3 बिस्किट्स विद इट। तो मैंने चाय बिस्किट ले ली है क्योंकि ओवरऑल मैंने और कोई कार्ब्स पूरे दिन में नहीं लिया है, ट्रस्ट मी गाइस, नहीं लिया। तो वैसे मेरे पास 2 एग्स के भी ऑप्शन है अभी कुछ और खाना खाने के, बट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इट। मैं ना खा के अपने पपीता खा लेती हूँ। पपीता मेरा हाफ पपीता है, ये खा लूंगी मैं। इससे उल्टा इतना भी नहीं खाऊंगी, मैं काट के रख लेती हूँ, जितना जाए खाया जाएगा, बाकी बॉक्स में रख दूंगी कल के लिए। तो आज का डिनर सिर्फ पपाया होगा और ऐसे जो भूख नहीं लगेगी मुझे पता है। हेलो एवरीबॉडी, तो हम लोग करने जा रहे हैं डिनर। मैं माय पपाया। किसने किचन में डिनर किया आज से पहले? मैंने किया है, मैं कर रही हूँ बिकॉज मेरी सब्जी जल जाएगी। एंड अभी 8 से ऊपर टाइम हो रहा है, 8:20 हो गए हैं, तो मैं फटाफट से डिनर कर रही हूँ। अब मैं डिनर करने के बाद वापस से रोटी सेकना चालू किया। एक तो सब्जी बना दी थी, बस विसल आनी रह गई थी। जितनी देर में विसल आएगी इतने में मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, और उसके बाद सबको फैमिली को कराती हूँ डिनर। एंड आपसे मिलती हूँ कल इसी ब्लॉग में आके। बहुत ज़रूरी हो गया है वेट अपडेट देना, क्योंकि आप लोगों ने इतना कुछ बोला है ना, बाय गॉड इतना कुछ बोला है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए पहले वेट चेक करते हैं और उसके बाद आपकी बातों का भी जवाब दूंगी। हाय गाइस, आज नेक्स्ट डे है और वेट चेक सुबह ही किया था, आप लोगों ने देख ही लिया वेट तो। और शाम को मिल रही हूँ, जस्ट इसके थोड़ी देर बाद आपके पास ये ब्लॉग आ जाएगा। एंड क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला है, बट बीइंग पेशेंस के साथ मैंने उनको जवाब दिया है। बट एक टाइम, एक लिमिट होती है। कुछ लोग ऐसे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ नेम, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। वैसे तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ जो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं और लिटरली मुझे सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से। एवियन है, फरा है, ईवी है, रेशमा है, आई एम सॉरी जिनके नाम रह गए हैं उनको भी, सुप्रीत जी, बहुत सारे। मतलब अगर मेरे पास 50 कमेंट आते हैं तो 45 पीपल आर देयर जो बहुत अच्छे से मेरे से बात करते हैं एंड मुझे सपोर्ट करते हैं। तो उनके लिए थैंक यू। इफ़ आई मिस द नेम आई एम रियली सॉरी, बट दिल से शुक्रिया गाइज, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। एंड हमेशा मेरा दिल और दिमाग आपके सजेशंस के लिए खुला है एंड पूरे दिल से खुला है, सच में। मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो कुछ चंद लोग हैं बट ऐसे हैं। और उससे पहले भी एक पर्सन और है, व्हाट हर नेम, चलो नेम छोड़ती हूँ, नेम नहीं लेती। बट सी, आई एम नॉट सेइंग कि आपका प्रोफेशन रॉन्ग है, आप बहुत अच्छे हो, मुझे सजेस्ट करते हो टाइम पे। एंड सबसे बड़ी बात है आप एजुकेटेड हो और उसी लाइन की एजुकेशन ली है जिस पर मेरा ब्लॉग है, सबसे बड़ी बात है। और आप मुझे हमेशा टाइम पे करेक्ट करते हो। एंड अगर आपको मेरी किसी भी बात से ये लगा है कि मैंने आपकी एजुकेशन पे सवाल उठाया है तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मेरे खुले दिल से, दिमाग से आपका स्वागत है, आपकी सारे सजेशंस को मैं अपनाती हूँ एंड थैंक यू करती हूँ आपको। और अगर कहीं से आपको ये लगा है कि आपके एजुकेशन पे पॉइंट आउट किया है मैंने, नो, बिल्कुल नहीं किया है। इनफैक्ट मैं आपसे सीखती हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ। एंड साथ में जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसको, बिकॉज आई एम टेकिंग अ प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज आई एम अ ओबीस पर्सन एंड
आई नो कि मैं बचपन, एक ओबीस इंसान ना बचपन से ही उसके पेरेंट्स से लेके उसको आस पड़ोस तक हर कोई इतना टारगेट करता है ना कि उसको ना पहले से ही समझ में आने लगता है कि उसको क्या करना है, क्या करे। तो वो बचपन से इतनी चीज़ें कर रहा होता है ना, एक्सरसाइज, डाइट, एंड बड़े होते 33 ईयर्स की हूँ मैं, और नाउ थोड़ी बहुत नॉलेज रखती हूँ। बहुत कुछ करते करते इतना टाइम हो गया, इतना कुछ देख लिया कि थोड़ी बहुत नॉलेज रखती हूँ बहुत। तो आपकी नॉलेज को मैंने कभी भी चैलेंज नहीं किया, नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने तो उस रूट पर पढ़ाई करी है, उस चीज़ में पढ़ाई करी है, तो मैं तो, मेरा लेवल तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। खैर, मैं तो बस एक थोड़ी सी नॉलेज शेयर करती हूँ। तो कहीं भी अगर आपको ये लगा है कि मैंने आपकी नॉलेज को चैलेंज किया है या कुछ भी बुरा बोला है, तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी, ऐसा नहीं है। और बच्चे कुछ चुनिंदा लोग जिन्होंने आकर बहुत कुछ उल्टा, अरे ये तो ऐसी है, चैट जीपीटी, व्हाट इज चैट जीपीटी, ये क्या होता है, इससे कोई डाइट होता है, ये होता है, वो होता है, और ये बहुत आप लोगों ने ये कि चैट जीपीटी से ये जो कर रही है बहुत करेक्ट है, अनकरेक्ट है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, एक दो लोग तो ऐसे हैं, यू आर वेरी रूड विद योर मदर इन लॉ, एंड ठीक है, मैंने उनके कमेंट का जवाब नहीं दिया, अगेन राइट, यू आर डू विद रॉन्ग वेरी मदर। मेरे को वो मतलब जान पूछ के इस इंटेंशन से आ रहे हैं कि आसपास के लोग आए और उस पर एक कमेंट करें, एंड इनकी फैमिली में जाकर उस पर क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा हो। सो गाइस सॉरी, मेरी फैमिली में सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ रहते हैं, एंड 2 मेरी सिस्टर इन लॉ फैमिली है। तो ये इतना ही बड़ा परिवार है मेरा, एंड आप बहुत ट्राई भी करो, बहुत ट्राई करो, इंटेंशनली इतना ट्राई करो, ट्राई करते रहो कि आपको लगे कि इनकी फैमिली तोड़वा दूँ या कुछ कर दें, या इसको गालियाँ सुनवा दें, इसने इतना सी। मैं तो बात कर लेती हूँ अपनी मदर इन लॉ से। उस दिन जब मैंने बोला ना कि मम्मी यार आपने क्यों बना दी, तो हाउ रूड, तुम्हारी मदर इन लॉ, हाउ कैन यू सच से लाइक दिस। एक्सक्यूज मी, मैं बात कर सकती हूँ ऐसे अपनी मदर इन लॉ से, अब वो भी मुझसे कर लेती है। मेरे को भी उठते बैठते बहुत ताने मिलते रहते हैं उनके साथ, बिकॉज वी हैव अ बॉन्ड लाइक दिस। मेरी अपनी मम्मी नहीं है, सुना, मेरी अपनी माँ नहीं है, तो मेरे पास माँ के नाम पे मेरी सासू माँ ही है। तो मैं उन्हीं से लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, प्यार करती हूँ, मरती हूँ, जड़ती हूँ, जो करती हूँ सब उन्हीं के साथ ही करती हूँ। तो अगर किसी को भी इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम को अपनी जेब में रखो यार प्लीज़, मेरे घर में आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसमें अगर आपको मेरा एटीट्यूड, ईगो लग रहा है, तो हूँ मैं एटीट्यूडेड, हूँ मैं ईगोइस्टिक, पर आपके कहने पे मैं अपना परिवार नहीं खराब कर सकती। आप जैसे 10,000 लोग भी आएंगे ना, तब भी नहीं करूँगी मैं, समझ में आया। अब प्रिया तुम सोशल मीडिया पे हो, ऐसे दिखाओगी तो तुम्हारे को, तुम्हें ये ओपिनियंस तो लेने चाहिए ना। सॉरी, मैं नहीं लूँगी, एंड मैं डिलीट करूँगी आपके कमेंट्स, डेफिनेटली डिलीट करूँगी, क्योंकि मैं अपने परिवार को ख़राब नहीं होने दूँगी। और जो लोग आके मेरी डाइट पर भाषा दे रहे हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी मैं अपना शो कर चुकी हूँ वेट लॉस का 3 डेज ओनली, ऑलरेडी गिवन माय नंबर्स, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, किसी ने मुझे बोला कि चैट जीपीटी लो कार्ब डाइट नहीं है, एक ने तो मुझे बोला कि दूध और अंडे तो पहले अखाड़ों में जाकर लोग खाते थे। यस यार, आप बिल्कुल सही हैं, पहले दूध, अंडे, पराठे या हैवी मील्स एथलीट्स लिया करते थे, अखाड़ों वाले लिया करते थे। तुम्हें कौन सा, तो आप ये भी देखिए कि अगर मैं दूध अंडे ले रही हूँ तो आई एम अवॉइडिंग माई कार्ब्स और आई एम पोर्शन कंट्रोलिंग माई कार्ब्स। तो आप वो भी देखिए, विच इज़ ऑल्सो मैटर्स, कि अगर आप इस तरीके से अगर दूध अंडे खा रहे हो, लेकिन अगर आप अपने कार्ब्स को मेंटेन कर रहे हो, मैं एथलीट जितनी हाई डाइट्स नहीं ले रही हूँ, तो इसीलिए मेरा वेट जो है नीचे जा रहा है। समझे आप, यही एक कारण है वेट नीचे जाने का। अगर मैं दूध अंडे भी ले रही हूँ या एक टाइम कार्ब्स खा रही हूँ, तो अपने कार्ब्स को बहुत पोर्शन कंट्रोल में रख रही हूँ, तो ये एक रीज़न है। हाँ, एक चीज़ अब आती है अदर बात, लो कार्ब या नो कार्ब डाइट, LOW लो या NO वाली नो कार्ब। यस, इट्स नॉट सस्टेनेबल, करेक्ट। ये डाइट आप 10 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना कर सकते हो टू गिव यू रैपिड वेट लॉस। और ये मैंने क्यों किया 10 डेज का चैलेंज, बिकॉज मैंने बहुत रैपिडली 5 kg वेट गेन किया था ड्यू टू फेस्टिव ईटिंग्स। बहुत अच्छे से करवा चौथ से लेके 10 दिन अपना भैया दोस्त तक हमने खाया पिया है, एंड ड्यू टू
माई स्टेरॉइड्स। खाया पिया बढ़ाई, वेट 2-3 किलो बढ़ेगा, 5 किलो नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो मैंने इन बिटवीन स्टेरॉइड्स ली थी वो भी इसमें आ जाती हैं। तो जब मैंने वो छोड़ी तो ऑटोमेटिकली मेरा, अब जो लोग पढ़े हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो लोग थोड़ा भी न्यूट्रिशन का नॉलेज रखते हैं, वो ये बात समझ जाएंगे कि जब आप कोई दवाई ऐसे वेट गेन वाली खा रहे होते हो, जब आप उनको छोड़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपका वेट थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाता है। एंड उस पर साथ मैंने क्या किया, दवाई तो छोड़ी, साथ में लो कार्ब भी करना शुरू कर दिया, कार्ब्स भी बॉडी को कम देने शुरू कर दिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली मेरा वेट नीचे आ जाए। तो जो मैंने अभी रैपिडली 5 किलो बढ़ाया ना 10-12 दिनों में फेस्टिव सीजन में, इसको कम करने के लिए मैंने लो कार्ब डाइट करी, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि इट्स सस्टेनेबल, आप लाइफ लॉन्ग इसे कर सकते हो, 6 महीने कर सकते हो, साथ ना इतना नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने 2 महीने में कह सकती हूँ बहुत ही। अगर आप अपने ऊपर घर में रहने वाले लोग हो और आपको बहुत कुक करके 4 लोग देने वाले हैं, आप वो लग्जरी लाइफ हो, तो भी 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे लो कार्ब डाइट, क्योंकि वो ठीक भी नहीं है। और उन लोग और कुछ लोग जो मेडिकल कंडीशन लाइक किडनी डिजीज वगैरह को फेस कर रहे हैं, या एथलीट्स जो होते हैं, उन लोगों के लिए भी लो कार्ब डाइट नहीं होती। तो यस, कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी अलाउ नहीं होता लो कार्ब करना, एंड ये सस्टेनेबल भी नहीं है। मैंने सिर्फ लो कार्ब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत रैपिडली 5 किलो वजन बढ़ाया, उसको एक नीचे लाने के लिए, कि उसके बाद मैं अपने डाइट पर वापस आऊँ एंड मैं फिर भी कार्ब्स कम ही खाऊँ। करेक्ट, ये मेरा एक सोच थी जिससे मैं ही कर रही हूँ। तो जहाँ पर आप लोग सही हो वहाँ मैं सही बोलूँगी, जहाँ आप लोग गलत हो वहाँ मैं गलत बोलूँगी। और जो लोग मेरी फैमिली को ख़राब करने की कोशिश करें, कुछ लोग वाकई सच में गाइस, कुछ लोग ऐसे थे जो कमेंट में बार बार एक ही पॉइंट लिख रहे थे। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। हाथ जोड़िए, दूरी रहिए भैया। मैं मानती हूँ कि आपका परिवार, कुछ लोग ना इंटेंशनली बुरा बोलते हैं क्योंकि वो खुद ठीक नहीं होते। मैं मानती हूँ जब हम चिड़चिड़े होते हैं ना, तो हम दूसरों को भी गालियाँ निकालते हैं क्योंकि हम चिड़चिड़े हैं, हम परेशान हैं। एक लेडी थी मेरे व्लॉग में पहले, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया था इंस्टा पे कि आई एम सॉरी प्रिया, मैं खुद से परेशान हूँ इसीलिए मैंने आपको बुरा बोला। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं यहाँ पे, और भी हैं जो आते हैं, गालियाँ देते हैं, 4 बार सुना के जाते हैं और जानबूझ के फैमिली को लेकर पोक करते हैं। ओह, तुम्हारी मदर इन लॉ हंसती नहीं है ना, तुम्हारी मदर इन लॉ के टर्म्स तुम्हारे साथ अच्छे नहीं है ना, हो तुमने तो रूड बोल दिया अपनी मदर इन लॉ को, कितनी रूड हो तुम। तो प्लीज़ कुछ करने के, ये सब करने की बजाय अगर आप बहुत तरीके से और ओपन दिमाग के साथ और ओपन हार्ट के साथ व्लॉग्स को देखिए तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं आजकल कुछ लोगों के व्लॉग्स देख रही हूँ जो बहुत कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं, एंड इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है उनके व्लॉग्स में कि परिवार और शादियाँ भी टूटने को तैयार हैं। तो मैं देख रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ मेरे साथ हो, तो मैं ऐसे लोगों को या तो कमेंट डिलीट करती हूँ या ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखती हूँ। पर्सनल लाइफ में ऐसे लोग हैं तो वो मेरी ज़िंदगी से ही दूर है, और अगर हैं तो उनके कमेंट्स डिलीट होंगे। क्योंकि दुनिया के किसी कोने में बैठकर आप अपने घर में अपने बेडरूम में बैठ के चिप्स खाते हुए मेरा ब्लॉग देखकर ये मुझे बोलेंगे कि हाउ प्रिया ने रूडनेस के साथ अपने मदर इन लॉ के साथ किया, तो मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। ठीक है, आप मेरे लिए ऐसी ओपिनियन नहीं निकाल सकते। आप जो सोचना है सोचिए अपने घर में, अपने कमरे में बैठ के। अपने लिए जैसी अच्छे ओपिनियंस का हमेशा खुले दिल से, अच्छे सजेशंस का खुले दिल से स्वागत है। उसको मैं एडमायर करती हूँ, उसको मैं समझती भी हूँ, मतलब उस नॉलेज को मैं लेती भी हूँ। बहुत सारे लोग हैं, देयर इज 95% पीपल इन माई ब्लॉग्स आर वेरी नाइस, जेन्युइन पर्सन्स, जो मुझे जेन्युइनली प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और आकर मेरे को समझते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली आग तिल्ली लगाने का काम करते हैं, तो वो तिल्ली से तो मैं दूर ही रहना पसंद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ गाइस। बुरा लगा हो तो उन शब्दों के लिए माफ़ी, बट हाथ जोड़ की विनती है, घर को खराब करने की कोशिश ना करें, घर जोड़ने की कोशिश करें, अपना भी और मेरा भी।